मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं मंक नाम के एक लड़के को जो कि सो रहा होता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने अगल बगल काफी लोगों को देखता है और वहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। तभी वो देखता है कि उसके गुरु भी वहाँ पर आ चुके हैं और वो मंक से बोलते हैं कि जिस चीज की तुम्हें तलाश थी वो आखिर तुम्हें मिलकर ही रही। और वो उसे एक चमकती हुई रिंग देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा इनाम है और बोलते हैं तुम इसे अपने सर के पीछे लगा लो। इतना सुनते ही मंक खुश होकर उस रिंग को अपने सर के पीछे लगा लेता है और उस रिंग को मंक जैसे ही पीछे लगाता है तो उसके साथ काफी नकारात्मक चीजें होने लगती हैं। ऐसा होते देखकर मंक चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मंक की आंखें खुल गई हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मंक एक सपना देख रहा था और इसके साथ जो कुछ भी हुआ वो इसके सपने में ही हुआ। और यहाँ पर हम मंक को देखते हैं कि मंक की हालत काफी ज्यादा खराब है क्योंकि उसको काफी दिनों से कुछ भी खाने को नहीं मिला था और उसके पास रहने के लिए कोई खुद की जगह भी नहीं थी। तब मंक वहां से चलकर एक गांव में जाता है जहां पर कुछ लोग सर्कस दिखा रहे होते हैं और मंक वहां पर होता है। तभी उसके पास एक औरत आती है और उसे कुछ पैसे देती है और कहते हैं कि तुम भी कुछ करतब दिखाओ। और यहाँ पर मंक के साथ उसके 3 कैदी भी साथ में होते हैं जिसमें से एक का नाम पिक्सी और दूसरे का नाम सैंडी और तीसरा इस मूवी का मेन कैरेक्टर मंकी किंग होता है। तब उसमें से पिक्सी जाता है और उस औरत को कुछ मैजिक्स दिखाता है। इसके बाद मंक सैंडी को कुछ करतब दिखाने के लिए कहता है। तब सैंडी खुद को एक डरावने कैरेक्टर में चेंज करने लगता है जिसकी वजह से उस औरत का बच्चा रोने लगता है जिसकी वजह से वो औरत मंक से पैसे वापस ले लेती है। तब लास्ट में मंक मंकी किंग को करतब दिखाने के लिए बोलने लगता है। तब हम मंकी किंग को देखते हैं जो कि एक पेड़ पर सो रहा होता है और वो सीधा नीचे आकर गिर जाता है और वो खुद को अपने असली फॉर्म में लाने के लिए अपने दोस्तों से खुद को मारने के लिए कहता है। तब सैंडी मंकी किंग के सर पर एक मुक्का मारता है जिससे मंकी किंग का सर गायब हो जाता है। तभी पिक्सी औरत को देखकर ललचा जाता है और उसे किस करने के लिए दबोच लेता है। तब मंक बाकी लोगों को पिक्सी को रोकने के लिए कहने लगता है। मंक पिक्सी को रोक तो लेता है लेकिन वो काफी तोड़फोड़ भी कर देता है जिसकी वजह से मंक काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमारे पास तो अब खाने के भी पैसे नहीं हैं और तुमने इतना सारा नुकसान भी कर दिया। तब मंक यहाँ पर मंकी किंग को गुस्सा दिलाने लगता है। इसकी वजह से मंकी किंग गुस्सा हो जाता है और वो और भी ज्यादा तोड़फोड़ करने लगता है। इसके बाद मंकी किंग का बात ना मानने के लिए उसे पनिश करता है। तब मंकी किंग यही कहता है कि तुमने जो भी कहा मैंने वही किया। इतना शौक होने के बाद ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं और ये लोग एक जगह रुक कर खाने की व्यवस्था करने लगते हैं और यहाँ पर इनके पास पानी भी खत्म हो चुका था। तब मंक पास के ही एक घर में पानी लेने के लिए वहाँ पे जाता है। जब मंक उस घर में जाता है तो देखता है वहाँ पर काफी लड़कियां हैं जो कि बेहद खूबसूरत भी थी। तब वो लड़कियां मंक को वहीं पर खाना खाने के लिए बोलने लगती हैं। तब मंक अपने बाकी साथियों को भी वहाँ पर खाना खाने के लिए बुला लेता है। तब ये चारों लोग वहाँ पर जाकर खाना खाने लगते हैं और तभी हमें ये भी पता चलता है कि ये जो चारों लड़कियां हैं ये डीमंस होती हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। लेकिन यहाँ पर मंकी किंग को सब कुछ पता था क्योंकि उसकी नजरों से कोई बच नहीं सकता। तब मंकी किंग मंक के साथ बैठी हुई लड़की से कहता है कि मुझे मारो, लेकिन यहाँ पर उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा था और वो मारती भी नहीं। लेकिन तभी सैंडी पीछे से आकर मंकी किंग की गर्दन फिर से उड़ा देता है। इतना सब देखने के बाद मंक सबसे काफी गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलने लगता है। वो तीनों वहाँ से जैसे ही जाने लगते हैं तो वो तीनों डीमंस फिर से अपने फार्म में आने लगती हैं और वो डीमंस अब मंक को पकड़ लेती हैं। अब यहाँ पर मंक चिल्लाने लगता है और खुद को बचाने के लिए मंकी किंग को बुलाने लगता है और तभी ये तीनों फिर से लौट आते हैं और डीमंस से फाइट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ये डीमंस काफी ज्यादा तादाद में होती हैं जिसकी वजह से इन लोगों को काफी ज्यादा फाइट्स करनी पड़ती हैं और फाइनली मंकी किंग सारे डीमंस को मार देता है। इसके बाद ये लोग अपने सफर पर फिर से निकल पड़ते हैं जहाँ पर सैंडी की तबीयत काफी खराब होने लगती है और वो एक बड़ी सी फिश में बदल जाता है। ये तीनों सैंडी को एक बड़ी सी बैलगाड़ी पर रखकर आगे बढ़ने लगते हैं और जाते जाते ये लोग एक दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें उस राज्य की मंत्री मिलती हैं जो कि इन लोगों का काफी स्वागत करती हैं और इन तीनों को महल में किंग के पास लेकर जाती हैं। और यहाँ पर जाते ही मंकी किंग को पता चलता है कि यहाँ का किंग असली किंग नहीं है बल्कि वो एक डीमन है। अब उस डीमन को असली फॉर्म में लाने के लिए मंकी किंग उस डीमन से थप्पड़ मारने वाला खेल खेलता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर मंकी उसको बहुत जोर जोर का थप्पड़ मारता है और तभी वो डीमन अपने असली फॉर्म में आ जाता है और ऐसा नजारा देखकर वहाँ के सारे लोग डर जाते हैं और यहाँ पर मंकी किंग का उस डीमन से फाइट शुरू हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये डीमन काफी ज्यादा पावरफुल होता है और यहाँ पर ये आग भी उगलता था जिससे वो मंकी किंग को जलाने लगता है और इस डीमन की फायर देखकर मंकी किंग भी फायर हो जाता है जिसकी वजह से वो डीमन पर भी आग उगलने लगता है और उसे मारकर नीचे गिरा देता है। और सैंडी अपने नंदर से बर्फ निकालकर उस डीमन को ठंडा कर देता है और आखिरी में मंक अपनी पावर से उस डीमन को छोटा कर देता है और उसे छोटा करके मंत्री को गिफ्ट कर देता है। तभी हम सुनते हैं कि वहीं पास के गड्ढे से असली किंग के चिल्लाने की आवाज आती है। तब वो लोग असली किंग को वहां से बाहर निकाल लेते हैं और जब वो किंग बाहर आता है तो अपने अच्छे खासे लोगों को अपने पास बुलाता है और वो मंक से कहता है कि आपने हमारी बहुत मदद की और इसके बदले में आप यहाँ से जितनी चाहें उतनी दासियां लेकर जा सकते हैं। तब मंक राजा से कहता है कि वो एक बहुत ही पवित्र काम करने के लिए एक सफर पर निकला है, इसलिए उसे इन दासियों की कोई जरूरत नहीं है। तभी राजा उन दासियों में से एक को बुलाता और कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा। तब मंत्री राजा से कहती है कि ये एक नई लड़की
है जो कि एक सिंगर है। तब राजा मंक से कहते हैं कि ये लड़की काफी अच्छी है, क्योंकि तुम्हारे लिए खाना बना सकती है और काफी काम भी कर सकती है, इसलिए तुम लोग इसको अपने साथ जरूर लेकर जाओ। लेकिन यहाँ पर मंक उस लड़की को भी अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। तब वो लड़की मंक से कहती है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है और वो मंक के साथ जाना चाहती है। लेकिन मंक उस लड़के को बिना साथ लिए वहाँ से चल देता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही मंक को रियलाइज होता है कि उसे उस लड़की को साथ में ले लेना चाहिए था। इसलिए मंक वापस उसी राज्य में जाता है और उस राजा से बोलता है कि वो उस लड़की को वापस उसके साथ भेज दें। तब राजा उस लड़की को मंक के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर इस लड़की का नाम फेलिसिटी होता है। और फाइनली ये सारे लोग फेलिसिटी को साथ में लेकर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। इसके बाद कुछ मीलों का रास्ता तय करने के बाद ये लोग फिर से कहीं पर रुक जाते हैं और यहाँ पर फेलिसिटी सैंडी को एक तरह का पानी पिलाती है, जिससे वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है। तब यहाँ पर मंकी किंग मंक से कहता है कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि ये एक शैतान है जो कि आपको खाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर मंक उसकी बातों पर फिर से विश्वास नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि मंकी फेलिसिटी के पास बैठा होता है और वो उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास आईना है। तब मंकी उसको अपना आईना देता है, लेकिन वो एक ऐसा आईना होता है जिसमें हर शख्स का उसका असली रूप दिखाई देता है। लेकिन मंकी किंग यहाँ पर देखता है कि फेलिसिटी अपने चेहरे को आईने में देखती है तो फिर भी वो एक लड़की ही दिखाई देती है। ऐसा देखकर मंकी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसके हाथ में चाकू मार देता है। अब उसके हाथ से खून निकलने लगता है और उसके खून को मंकी आईने पर लगा देता है और उसे कहता है कि किसी भी शैतान का खून इस आईने पर सूख जाता है। लेकिन यहाँ पर फेलिसिटी का खून नहीं सूखता। लेकिन फिर भी मंकी किंग को फेलिसिटी पर विश्वास नहीं हो रहा था और मंकी किंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक शैतान हो। वो उसका घर पहुंचकर वहां पे चला जाता है। यहाँ आकर मंकी किंग फेलिसिटी के गांव वालों को मारने लगता है, यहाँ तक कि वो उसके माँ बाप को भी मार देता है। अभी मंक फेलिसिटी के साथ वहां पर जाते हैं, जहाँ पर वो मंकी किंग से कहते हैं कि तुम बेकसूर लोगों को क्यों मार रहे हो और तुम बिल्कुल भी पागल हो चुके हो। ये सुनकर मंकी गुस्सा हो जाता है और मंक को ही मारने लगता है। मंक कुछ मंत्र बोलकर मंकी किंग को रोकने की कोशिश करने लगता है। मंकी अपने सर से मंक का पहनाया हुआ ताज निकाल कर फेंक देता है, जिससे मंक के मंत्रों का मंकी किंग पर कोई भी एहसास नहीं हो रहा था और अब मंकी किंग मंक को ही मारने लगता है। अब यहाँ पर फेलिसिटी मंकी किंग से कहती है कि तुम मंक को मत मारो और मैं मानती हूँ कि मैं एक शैतान हूँ। तब वो यहाँ पर बताती है कि ये गांव और यहाँ के लोग सब कुछ एक झांसा था जो कि मैंने तुम्हारे लिए रचा था। तब वो बताती है कि मुझ पे और मेरे बॉयफ्रेंड पर यहाँ के कुछ लोगों ने हमला किया था और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर भाग गया था। इसके बाद उन लोगों ने मुझे मार दिया था और मेरा शरीर पूरी तरीके से खत्म हो गया था, लेकिन मेरी आत्मा अभी तक जिंदा है। तब फेलिसिटी मंक से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना सुनने के बाद मंकी किंग एक बड़ा काला कौंग बन जाता है, जिसके अंदर बहुत ही आग भरी होती है और वो मंक को उठाकर अपने मुंह में डालने लगता है। और यहाँ पर फेलिसिटी मंकी किंग के ऊपर चढ़ जाती है और वो उससे मंक को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। लेकिन मंकी किंग वहाँ से भागकर एक बड़ी ऊंची पहाड़ी पर आकर खड़ा होता है। यहाँ पर फेलिसिटी भी मंकी किंग के साथ वहाँ पर पहुंच जाती है। यहाँ पर हम उसी डीमन को फिर से देखते हैं जो कि राजा के रूप में था और अब की बार उसके साथ वहाँ की मंत्री भी होती है। इसको मंक ने छोटा करके उस मंत्री को दिया था। दरअसल यहाँ पर ये मंत्री भी एक डीमन ही होती है जो कि राजा को कैद करके उसी महल में अपना रूप बदल कर रह रही थी। वो कहती है कि उसने एक प्लान बनाकर फेलिसिटी को तुम्हारे साथ भेजा था ताकि तुम्हारा असली रूप बाहर आ सके। और तभी हम देखते हैं कि मंकी किंग अपने मुंह से मंक को बाहर निकाल देता है। तब मंक उस मंत्री से कहता है कि तुम्हारा प्लान तो हमें पहले से ही पता था और ये भी पता था कि फेलिसिटी एक डीमन है, हम तो सिर्फ तुम्हारा असली चेहरा सामने लाना चाहते थे। इसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मंत्री और वो डीमन दोनों काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन यहाँ पर मंकी किंग ने भी एक विशालकाय रूप धारण कर लिया था और इन दोनों के बीच काफी भयानक फाइट होना शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि मंत्री अपनी पावर से बुद्धा की एक बड़ी सी मूर्ति बना देता है। यहाँ पर मंकी किंग कंफ्यूज हो जाता है, उससे लगता है कि यही असली बुद्धा है, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें एक साजिश होती हैं। अभी यहाँ पर हमें असली बुद्धा का हाथ दिखाई देता है और वो नकली बुद्धा की तस्वीर को खत्म कर देते हैं। इसकी वजह से वो मंत्री ऊपर से मंकी के हाथ पर आकर गिर जाती है। तब असली बुद्धा उस मंत्री को अपने साथ ले जाने लगते हैं। इसके बाद मंक फेलिसिटी के पास आता है जो कि इस लड़ाई में काफी घायल हो चुकी थी और वो मंक से कहती है कि मेरी आत्मा पूरी तरीके से शैतानी बन चुकी है और अगर तुमने मुझे बचा भी लिया तब भी मैं शायद किसी को नुकसान पहुंचा दूं, इसीलिए प्लीज मुझे मारकर इस शैतानी जिंदगी से आजाद कर दीजिए। और यहाँ पर मंक ना चाहते हुए भी उस लड़की को उसके रूह से आजाद कर देता है। इसके बाद ये चारों अपने सफर पर फिर से रवाना हो जाते हैं और ये मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है।